Hello students, welcome to Fighter Batch Rapid Revision Series. लास्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं टिल द किंगडम प्रोटिस्टा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में और कुछ ऐसे मेंबर्स जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई। यहाँ पर अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई एक ऐसा यूनिक किंगडम है जिसमें हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स है। कैसे है? हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स का मतलब कि ये डिपेंड करते हैं किस पे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पे निर्भर है, ऑन अदर फॉर फूड रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज दे लैक पिगमेंट, दे लैक पिगमेंट्स। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है और पिगमेंट नहीं है तो ये खाना नहीं बना पाए। ठीक है, नाउ हेट्रोट्रोप्स है, साथ में दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स पे, कॉमन मशरूम you eat, and toadstools are also fungi. White spots seen on the mustard leaves are due to a parasitic fungus, मतलब फंजाई बीमारी भी करा रहे हैं, पैरासाइट्स भी है। सम यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे कि यीस्ट, ये बेनिफिशियल है कहां पर? ब्रेड मेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, दैट इज अल्कोहल मेकिंग में। अदर फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट जैसे रस्ट, पक्सीनिया इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और भी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ फंजाई एंड द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, सब तरफ मिलने वाले हैं, यूबिक्विटस है, and occur in air, water, soil and on animals and plants. They prefer to grow in warmer areas. देखो इनको कैसी जगह पसंद है? वार्म कंडीशन और ह्यूमिड, नमी वाली जगह। Have you ever wondered why we keep food in refrigeration? Yes, it is to prevent food from going bad या spoil होने से बचाने के लिए, due to bacterial and fungal infection. With the exception of yeast, which are unicellular. yeast ही एकमात्र ऐसी फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है। all the fungi, rest all the fungi are filamentous. Their bodies consist of long, slender, लंबे पतले, thread like structure called hyphae. देखो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे thread like structure तो कुछ इस तरीके से होगा, long thread like structure, hyphae, ये ऐसा। ठीक है, दिस इज नेटवर्क ऑफ हाइफी। इनके अंदर होंगे इनके स्पोर्स। ठीक है, ये होगी सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखने वाली राइजोइड्स। दिस इज स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम। और ये है स्पोर। दीज आर हाइफी। ये है राइजोइड। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क को क्या बोला आपने? माइसीलियम। ठीक है, तो एक ही जनरल स्ट्रक्चर दिया है अबाउट दी फंजाई। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, हमने ड्रॉ कर दी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic. अगर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो जाएंगे विदाउट एनी सेल वॉल पार्टीशनिंग तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल। मतलब अगर हम बात करें कि इनमें सेप्टा है या क्रॉस वॉल है क्या, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देती हूं। अगर मान ले हाइफी ऐसा है जिसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है तो ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिख जाएगा, दैट इज सिनोसिटिक। और अगर
कुछ ऐसा है जिसमें इस तरीके से सेप्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेप्टेट, और ये हो जाएगा एसेप्टेट। सेप्टा एब्सेंट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है, ठीक है। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides, ये याद रखें। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic material from dead, और ऐसी फंजाई को बोलेंगे saprophytes। Those that depend on living plant and animals, उसे बोलेंगे पैरासाइट। साथ में ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, नोन एज सिम्बायोन्स, जैसे कि लाइकेंस में किससे है ये, एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन है, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब माइकोराइजा क्या है, रूट प्लस फंजाई। तो ये चीजें याद रखनी है हमको। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनाता है फंजाई का। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। देखो 3 दिए हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल कैसे होगा, स्पोर्स से, कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर्स, एस्को एंड बेसिडियो। तो ये चीज याद रखना है बेटा कि एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स, ये एसेक्सुअल है। और अगर पूछा जाए कि सेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताएं या ऑड वन आउट सिलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए, ये है ऊस्पोर्स, एस्को स्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, सो सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों आपको दिख रहे हैं। नाउ ये जिन फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं उसे हमने नाम दे दिया था स्पोरेंजियम, ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स। पहला, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। जैसे अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 सेल्स है, इनके फ्यूजन से एक सेल बनी और ये 2 न्यूक्लियाई है। हो सकता है ये 2 न्यूक्लियाई इमीडिएटली फ्यूज कर जाए, और अगर इमीडिएटली फ्यूज कर जाएंगे तो वो हो जाएगा कैरियोगैमी। जब कैरियोगैमी हो गया तो क्या बनता है, 2n कंडीशन, और इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट को स्पोर बनाना है तो जाइगोट में होगा ऐसा डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर आधा कर दे, मतलब मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे फिर स्पोर। ये तो तब हुआ जब दोनों न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज हो गए आफ्टर प्लाज्मोगेमी, बट ऐसा हमेशा नहीं है। In some fungi, fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cells. However, in fungi like Ascomycetes and Basidio, an intervening dikaryotic stage जिसमें अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मोगैमी तो हो चुका है पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोनिक या डाइकैरियन फेज। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और सेल्स कैसी बनती है, डिप्लॉइड, बाद में, हाँ बाद में डिप्लॉइड बनी। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। देखो पहला, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कैसी है, सेप्टेड है, एसेप्टेड है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से स्पोर बन रहे हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है, इसके आधार पे आपने फंजाई को डिवाइड किया है अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज। Phycomycetes. Member of Phycomycetes are also found in aquatic habitats and on decaying wood.
मॉइस्ट हो सकता है, डैम्प प्लेस हो सकती है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। याद रखें, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। मतलब माइसीलियम कैसा हो गया, एसेप्टेड हो गया और सिनोसिटिक हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, जब सेप्टा नहीं है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिखाई देगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर जो मोटाइल है, एंड बाय ए प्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल है। These spores are endogenously produced in sporangium। ये अंदर बन रहे हैं, अंदर किसमें, स्पोरेंजियम में। अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको स्पोरेंजियम बताया था। A zygospore is formed by fusion of two gametes। देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है। These gametes are similar in morphology, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, एनाइसोगैमस या oogamous। Some common examples are mucor, rhizopus and bread mold। तो कॉमनली क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स में, आइसोगैमस कंडीशन, डिसिमिलर कंडीशन जिसमें एनाइसोगैमस oogamous दोनों हो सकता है, एंड एक चीज है जिसमें फ्यूजन होगा वो oogamous कंसिडर होता है। एग्जाम्पल है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स में आपको ये याद रखना है, रैम, या फिर याद रखें प्रभु राम। राम आएंगे, हाँ आ चुके हैं। सो पी से फाइको माइसिटीज, देन आर स्टैंड्स फॉर राइजोपस। प्रभु राम याद रखें, हाँ। ए एल्ब्यूगो, एम म्यूकर जो मस्टर्ड पे पैरासाइट है वो कौन सी फंजाई है, एल्ब्यूगो। जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है वो है राइजोपस, ठीक है। एंड म्यूकर आपको दिखाया था डायग्राम, है ना, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज ऑफ म्यूकर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर म्यूकर, देन राम याद रखना है ना, प्रभु राम। पी से फाइकोमाइसिटीज पता भी तो होना चाहिए एग्जाम्पल्स किसके हैं। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, सेक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर जैसे कि सैक्रोमाइसिस, ये सेप्रोफिटिक है, डीकंपोजर है, साथ में पैरासाइट भी हो सकते हैं, या कॉप्रोफिलस मतलब ऐसी फंजाई जो डंग पे ग्रो हो, कॉप्रोफिलस। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसीलियम कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच्ड और सेप्टेड। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स एंड कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। देखो अभी वहां पर हमने एक टर्म देखा था एंडोजीनस, देखे कहां पर देखा था, फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में आपको एक शब्द मिला था एंडोजीनस। कौन एंडोजीनस बन रहा था, ये जो स्पोर्स है जाइगोस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। पर अगर मैं बात करूं एस्को की, तो एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, एक्सोजीनस। मतलब अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो उसके बाहर, फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर ये बनते हैं स्पोर्स, ठीक है, एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर मतलब कोनिडिया बियरिंग बॉडी। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। देखो दोनों आ गए इसमें, एक्सोजीनस वाले भी आ गए एसेक्सुअल स्पोर्स, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हो गए, एंडोजीनस जो बन रहे हैं, ठीक है। इन सैक लाइक एस्काई सिंगुलर एस्कस, these asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp। किसमें हो रहे हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या है, एस्कोकार्प्स, ठीक है। तो इसमें शब्द याद रखना है, एक तो होता है एस्कस जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर,
अब ये एस्कस जिन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर है, फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या है? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प्स फ्रूटिंग बॉडीज, इसमें है एस्कस मटके जैसा स्ट्रक्चर और उसमें है एस्कोस्पोर्स। सम एग्जाम्पल्स आर एस्पैरिजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, और न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है। एक चीज याद रखें, यहां पर पेनिसिलियम भी आता है। साथ में ये जो न्यूरोस्पोरा है, ये न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, बिकॉज जो जेनेटिक वर्क है जैसे हम ड्रोसोफिला पे करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर न्यूरोस्पोरा को भी इंक्लूड करते हैं। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक अपन देख ले। आप सभी ने सुना होगा MTP, है ना? MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां पर MTP से हो गया नास। लो बताओ, हाँ MTP से नास ही तो हो गया बच्चे का। ठीक, तो अब यहां पर देख ले, ये क्या है? M stands for moral, T stands for truffle, जो एडिबल फंजाई है, P से पेनिसिलियम, ये है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स। नास, नास में N है न्यूरोस्पोरा, A है एस्पैरिजिलस, और एक और A नास है ना, डबल ए, और एक और ए। ये किसके एग्जाम्पल्स है? याद होना चाहिए, एस्कोमाइसिटीज, एस से सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो ये सारे याद हो गए MTP से नास में, है ना? आगे बढ़े, बेसिडियोमाइसिटीज। जब बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पहले तो इसके दूसरे नाम देख लें। बेसिडियोमाइसिटीज इज कॉमनली इंक्लूडेड, या फिर इसमें है क्या, जनरली इनको मशरूम्स बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, या पफ बॉल्स बोलते हैं। पफ, पफी है ना, पफ बॉल्स बोलते हैं। दे ग्रो in soil, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasite. Example, rust and smut. Mycelium कैसा है इसका? branched. Mycelium है branched. And septate, septa है तो multinucleated condition नहीं दिख रही। Asexual spores are generally not found. ध्यान रखें, asexual spores not found जनरली, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। मतलब जो डिफरेंट स्ट्रेन्स है, जीनोटाइप्स है, उनकी मदद से, उनको फ्यूज करने से क्या मिल गया? वेजिटेटिव या सोमैटिक फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होना क्या है? अभी पढ़ा था ना हमने, प्लाज्मोगेमी है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, हाँ पढ़ा था हमने। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको डाइकैरियोन स्टेज दिखती है, विच गिव राइज अल्टीमेटली टू बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। याद रखें, 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, किसमें हुआ? कैरियोगेमी, मियोसिस हो गया, बेसिडियम, बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स कैसे आ रहे हैं? एक्सोजीनसली ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। हमने वहां भी देखा था एस्कोकार्प,
देखें जरा पिछला जो हमने एस्कस की बात करी थी, ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये कैसे हैं बेटा, ये एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली है, सेक्सुअल स्पोर्स है और ये एंडोजीनसली है। पर अगर हम बात करें बेसिडियोस्पोर्स की तो बेसिडियोस्पोर्स कैसे हैं, एक्सोजीनसली। याद रखे है ना, ये कंफ्यूजिंग लाइंस है। अब एग्जांपल्स में अगैरिकस, यूस्टिलैगो, पक्सीनिया। तो याद रखने का तरीका, एग्जाम्पल बापू याद आ गए। बी से बेसिडियोमाइसिटीज, इसके एग्जाम्पल ये भी तो पता होना चाहिए। ए से एगैरिकस, है ना, लिखा है मशरूम। पी से पक्सीनिया, पका दिया है इसने बड़ा, पक्सीनिया। यूस्टिलैगो, तो बापू याद रखे यहाँ पर, है ना। अगैरिकस हो गया, यूस्टिलैगो स्मट फंजाई, पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ द फंजाई आर नोन। अच्छा, ऐसा पूछा जाए सेक्स ऑर्गन्स किसमें एब्सेंट थे, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप क्या बता दोगे जो एनसीईआरटी लिखती है, इन बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज को हमने बोला इम्परफेक्ट फंजाई, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज दिख रहे हैं, नोन। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस जिनके अंदर आप ऑलरेडी सेक्सुअल फॉर्म्स देख चुके हो। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज अगर आप पढ़ रहे हो मतलब अभी इसमें सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर नहीं हुए, नहीं है की बात नहीं हो रही, नहीं डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, it is also possible that the asexual and vegetative structures या stages have been given one name placed under deuteromycetes and the sexual stage given the another name. Later when the linkages were established, fungi were correctly identified and moved to deuteromycetes. Once perfect sexual stages of members of deuteromycetes were discovered, they were moved to ascomycetes and basidio. याद रखें अभी ड्यूटेरो बोल रहे हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर नहीं हुए, जब हो गए उसके बाद उन्हें हमने कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या तो बेसिडियो या तो एस्को में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। अभी हमने पढ़ा था कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। माइसीलियम कैसा है, ब्रांच और सेप्टेड। देखो यार सभी में माइसीलियम ब्रांच सेप्टेड था, पर फाइकोमाइसिटीज में हमने देखा था माइसीलियम था मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड, मतलब एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। ठीक है, नाउ दीज आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, और ये डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। लिटर डेड डिकेइंग लीफ पे मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, याद रखें एग्जाम्पल, कैडेट, है ना, कैडेट होता है ना आर्मी में, कैडेट। सो सी से कोलेटो ट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज, टी से ट्राइकोडर्मा। कहां पढ़ा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है मैम, हमको याद आ गया, इससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव। वेरी गुड, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ऑल द क्लासेस ऑफ फंजाई। नाउ नेक्स्ट किंगडम प्लांटे। देखो भैया किंगडम प्लांटे हमको डिटेल में पढ़ना है ना, किंगडम प्लांटे हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में हम पूरा ये चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ दे रखी है और प्लांट किंगडम चैप्टर में नहीं दी है। मैंने आपसे बोला भी था जब हम डिस्कस करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की,
तो इसमें ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स इसमें आ जाते हैं. अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट्स. देखो मतलब यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आ जाएंगे और पैरासाइट्स आ जाएंगे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं. तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि प्लांट किंगडम में पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बिल्कुल सही बात है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस है. कस्क्यूटा अमरबेल पैरासाइट है. कस्क्यूटा है क्या बेटा, याद रखना, कस्क्यूटा पैरासाइट ऑन स्टेम पर ये खुद क्या है, पैरासिटिक रूट है. ये पैरासिटिक रूट है किस पे, पैरासाइट स्टेम पे. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast, cell wall made up of cellulose. ये सारे चीजें डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आगे भी देखेंगे प्लांट किंगडम में. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेसेस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दिखाई देता है. आपको ये देखेंगे कि वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग कि डिपेंडेंट है दूसरे पे, और यही होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. डिटेल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके सिलेबस से एनएमसी ने हटा दिया है. नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया. एनिमल किंगडम ऑफ जूलॉजी में पढ़ते हैं. कैरेक्टर्स यहां देख लें. हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर cells lack cell wall. They directly or indirectly depend on the plants for food. They digest their food in internal cavity and store the reserves in the form of glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic, engulf करते ना, ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory neuromotor mechanism. पढ़ते हैं ना एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. अब ये ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी. तो अगर हम बात करें वायरस की बात करें तो वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन था, यूग्लिना. सो वायरस में देखें, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड दैट इज ड्यू टू वायरसेस एंड कैन हैव on us even if we do not associate it with a condition. Viruses did not find a place in the classification since they are not truly considered living. Truly living नहीं है. Viruses are non-cellular. देखो मतलब एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी भी कौन है, वायरसेस. एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोगमा भी कौन है, वायरसेस. तो वायरसेस में अपन देख सकते हैं दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोगमा, क्योंकि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलता है. ठीक है. सो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और आउटसाइड द लिविंग सेल दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कैसे रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में. नाउ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है वायरस का डायग्राम. देखो ये क्या है, TMV टोबैको मोज़ैक वायरस है ना. टोबैको मोज़ैक वायरस आपको दिखाई दे रहा है. इसमें आपको ये RNA दिख रहा है, प्रोटीन कोड कैप्सिड दिख रहा है. अब ये TMV में याद रखें कि प्लांट वायरसेस जो मेजॉरिटी होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जीनोम क्या है, RNA है. यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बैक्टीरियोफेज. अब ये बैक्टीरियोफेज में हेड है, शीथ है, कॉलर है और टेल फाइबर्स है. ठीक है. ये सिमिलर डायग्राम आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी दिया है. वहां कुछ और भी लेबलिंग्स दिए, वो उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट
Once they infect a cell, they take over the machinery of the host to replicate. मतलब सेल के बाहर तो ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है, पर जब जैसे ही इन्फेक्शन कराते हैं तो ये क्या हो गए, अपने आप को रेप्लिकेट करवाते हैं होस्ट की बॉडी में. वायरस मीन्स वीनम, poisonous fluid. Dmitry Ivanovsky, 1892, recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. याद रखना है साइंटिस्ट. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filters. Bijernik demonstrated 1898 में इन्होंने demonstrate किया the extract of the infected plants of tobacco. ये ईयर हमने और कहाँ पढ़ा है, सोच के कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे. 1898 में और क्या सिग्निफिकेंट कुछ हुआ था. ठीक है. नाउ Bijernik demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants and named the new pathogen as viruses and called the fluid as contagium vivum fluidum. मतलब infectious fluid. Stanley 1935 showed that virus are crystalline. Crystallized है, ये crystalline nature के हैं और mainly consist of the protein. They are inert outside their host. Viruses are obligate parasite. याद रखना, वायरस obligate parasite है, मतलब वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग बॉडी चाहिए. In addition to proteins, virus also contain genetic material that could be या तो RNA या DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. न्यूक्लियोप्रोटीन है और जेनेटिक मटीरियल ही वो है जो कारण है बीमारी का. ठीक. इन जनरल viruses that infect plant have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA or dsDNA. Bacterial viruses or bacteriophages, virus that infect the bacteria, are usually double stranded. The protein coat called capsid made of small subunit जिसे हम बोलते हैं capsomere that protects the nucleic acid, एक protective coat है nucleic acid के आसपास. These capsomeres are arranged in helical or geometric forms. अभी हमने देखा था. Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza. Human health and diseases में हम देखते हैं. AIDS in human is also caused by virus. Plant symptoms अगर वायरल इन्फेक्शन के देखें तो क्या क्या हो जाता है, लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है, येलोइंग होती है एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ. ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वायरॉइड्स. देखो यार वायरॉइड्स क्या है, अगर हम वायरॉइड्स की बातें करें तो वायरॉइड नाम से समझ में आता है कि वायरॉइड मतलब क्या है, डिवॉइड, कुछ एब्सेंट है. सो अगर मैं वायरस में से वायरस माइनस प्रोटीन कोड तो वो क्या बन जाएगा, वायरॉइड. ठीक है. वायरस माइनस प्रोटीन कोड इज वायरॉइड. नाउ डिस्कवरी किसने करी भैया, टीओ डिनर 1971. क्या हुआ था कमेंट बॉक्स में बताएं. 1971 में कुछ और भी हुआ था. नाउ टीओ डिनर discovered a new infectious agent that was smaller than virus. पोटैटो स्पिंडल डिसीज कराता है और ये सिर्फ आरएनए था जिसके पास कोड नहीं था, प्रोटीन कोड नहीं था. Hence viroid. Hence the name viroid. The RNA of viroid has low molecular weight. Now, next is prions. In modern medicine, certain infectious neurological disorder कराने वाले कुछ ऐसे organisms पता चले हैं जो abnormal foldings बनाते हैं प्रोटीन की. The agent was similar in size to virus. These agents were called prions.
The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, mad cow disease भी बोला जाता है, और ह्यूमंस में बात करें तो CR जेकब डिसीज। तो याद रखें, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किसने कराया? वायरस ने। मैड काउ डिसीज किसने कराया? या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या CR जेकब डिसीज किसने कराई? प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट है लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अरे एक दूसरे के साथ फिजिकली एसोसिएटेड रहते हैं और एक अगर हट जाए तो दूसरा पार्टनर मर जाएगा। So this is obligate mutualism, mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component mycobiont, which are autotroph and heterotroph respectively. मतलब जो phycobiont है वो ऑटोट्रॉप है, खाना बना के देगा, और जो माइकोबायोन्ट है वो हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड, याद रखना, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर्स। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर इट विल नेवर इमेजिन, उसमें से समझ में थोड़ी आएगा आपको कि एल्गी का पार्ट कौन सा है और फंजाई का कौन सा है। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। क्या डैमेज करता है इनको? SO2 डैमेज करेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज समरी। समरी में देख लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। बेसिस था क्या इनका? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नाउ लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट एनिमेलिया। विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखें, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। In 5 kingdom classification, bacteria are included in kingdom Monera. Bacteria cosmopolitan है, distribution में हर जगह मिल रहे हैं. These organisms shows most extensive metabolic diversity. Bacteria में भी autotroph भी हो सकता है, heterotroph भी हो सकता है. Kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोअन्स, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है, दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई show great diversity in structures and habitat. Most fungi are saprophytic in nutrition. They show asexual and sexual reproduction. हम जब 4 क्लासेस की बात करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज, Ascomycetes, Basidio and Deuteromycetes are the 4 classes. Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. Algae, Brio, Pterido, Gymno, Angio included in this group. ये डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. The life cycle of plants exhibit alternation of generation, gametophytic, sporophytic है. The heterotrophic eukaryotic multicellular organism lack a cell wall included in kingdom Animalia. The mode of nutrition of these organisms holozoic engulf करने वाला है. They reproduce mostly by sexual mode. Some acellular form, virus, viroids as lichens are not included in the kingdom 5 kingdom classification. So this completes our chapter biological classification. Now stay tuned because the next upcoming chapter is plant kingdom, the chapter which is oftenly confused by the students. बहुत ज्यादा confusions होते हैं, बहुत ज्यादा boring note पे जाता है ये chapter, पर हम इसे थोड़ा better way में समझेंगे. Thank you so much.